आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का एक बार फिर से इस ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, राशियां और मात्रकों का वर्गीकरण। भौतिक राशियां एवं मात्रकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। देखिए, राशियां हमारे पास भौतिक विज्ञान में कहें या दैनिक जीवन में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, समय, बल, आवेग, संवेग, त्वरण, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, घनत्व और न जाने कितनी भौतिक राशियां हैं जिनको याद रखना बड़ा कठिन है, और इनके मात्रकों को याद रखना भी और कठिन है। इसलिए हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों को ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम भौतिक राशियों को ग्रुप में बांट लेते हैं। कितने ग्रुप में बांटते हैं? भौतिक राशियों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। ठीक है बेटा। और पहला ग्रुप है, एक होता मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। ठीक है। और इनके मात्रकों को क्या बोलेंगे? जो मूल राशियां होगी उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहेंगे। और दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो 2 प्रकार की भौतिक राशियां होगी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशि। तो हम यहाँ पर केवल आपको पहले मूल राशियों पर बात करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले मूल राशियों पर बात करते हैं और फिर आगे चल करके हम व्युत्पन्न राशि को आपको समझाएं। देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं? देखिए, मूल राशि हम उन राशियों को कहते हैं जो किसी भी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं होती है, किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, ये स्वयं में स्वतंत्र होती है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी और भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब ऐसी कौन सी राशि है? देखिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। ठीक, कौन कौन से? जैसे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, दूरी, ठीक, समय, ठीक, फिर विद्युत धारा, फिर ताप, फिर ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। देखिए कितने हो गए,
आपको ध्यान रखना 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बेटा, इनके मात्रकों को हम क्या बोलते हैं? ये मूल राशियां होगी। कैसी राशियां? ये मूल राशि। और इनके जो मात्रक होते हैं आप जानते हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक ये हो जाएगा एम्पियर। फिर ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। फिर पदार्थ की मात्रा इसको बोलते हैं मोल। देखिए ये चीज़ें होंगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, इनसे सब आप जानते हैं। मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, समय सेकंड ये भी जानते हैं, विद्युत धारा एम्पियर सुना है आपने हाई स्कूल में, ताप का मात्रक केल्विन। देखिए हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापना होता है। अब आप बोलेंगे साहब वो तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन केल्विन भी होता है। केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे बदलते हैं, तो केल्विन भी उसका मूल मात्रक इसको माना जाता है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड छोटा मात्रक है। फिर ज्योति तीव्रता कैंडेला। अब ये ज्योति तीव्रता आपने नई चीज़ सुन ली, और मुझे लगता है कि पदार्थ की मात्रा भी आप वैसे सुन गए होंगे, केमिस्ट्री में सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी मोल। ज्योति तीव्रता का मतलब हमारा जो बल्ब है वो कितना चमक रहा, उसकी लाइट कितनी, तो लाइट की जो इंटेंसिटी उसकी तीव्रता को मापने के लिए उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति माने आप जैसे जानते हैं ज्योति माने प्रकाश, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ल्यूमिनेसिटी। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, तो उसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक, चमक किसी भी चीज़ की चमक को नापने के लिए जो मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा, देखो पदार्थ की मात्रा, देखिए पदार्थ को तो किलोग्राम में भी नापते हैं, लेकिन पदार्थ की मात्रा देखिए, अगर किसी सूक्ष्म चीज़ का आपको द्रव्यमान नापना है, पदार्थ के सूक्ष्मतम मान को अगर नापना है तो वहाँ किलोग्राम यूज़ नहीं होगा, मिलीग्राम यूज़ नहीं होगा, डेसीग्राम यूज़ नहीं होगा, लेकिन वहाँ कौन सा यूज़ होगा? पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। वहाँ पर हम उसको मोल में नापते हैं और उसको एक मूल राशि माना गया। ठीक है, तो ये मूल राशियाँ हैं और ये क्या है? मूल मात्रक। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मूल मात्रक और मूल राशियाँ क्या है। फिर हम आगे चर्चा करते हैं, फिर आगे फिर विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ और एसआई पद्धति उसमें बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।